पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अब तक बीती 3 क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। पवित्र बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया वो केवल एक ही कलीसिया है। वो कलीसिया पवित्र है और कलीसिया कैथोलिक है, अर्थात यूनिवर्सल है। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। वो कलीसिया प्रेरितिक कलीसिया है, अपस्टोलिक कलीसिया है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसकी संख्या 830 में और 857 हम लोग पढ़ते हैं। ये कलीसिया, ये जो कैथोलिक कलीसिया, सर्वविश्वासी कलीसिया, वो प्रेरितिक होना जरूरी है, क्योंकि ईसा मसीह ने अपने शिष्य लोगों को जिस सुसमाचार लेकर के संसार के कोने कोने पर भेजा है, उनके अनुसार उनके अधीन रहकर कलीसिया को सुसमाचार का सेवा करना जरूरी है। जब उनसे हट करके जो कार्य करता है वो कलीसिया के विरोधी है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को संत पौलुस वर्णन किया है। संत पौलुस सबसे पहले गलातिया में सुसमाचार का प्रचार किया, वहाँ लोगों को नियुक्त किया और उसके विषय में उनको बाद में पता चला तो उन्होंने पत्र लिखा। वहाँ पर उन्होंने जो बीज बो करके आया था, कुछ लोग वहाँ पर जंगली बीज बोना शुरू किया। इसलिए बड़े दुखी होकर के हृदय पीड़ा के साथ गलातियों को वो संत पौलुस पत्र लिखते हैं। उसको पढ़ना अच्छा है। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 6 से 8 तक पढ़ते हैं। गलाटियंस चैप्टर 1 वर्स 6 to 8। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया, उसे आप इतना शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। आप लोग जो सत्य कलीसिया से जुड़ा हुआ था, किसी विशेष व्यक्ति के पीछे आप आज हो लिया है। जो कैथोलिक की कलीसिया, जो सत्य कलीसिया, मसीह द्वारा स्थापित कलीसिया, उसका सदस्य थे, अब व्यक्ति विशेषता के पीछे आप होने लगे। उसका लक्ष्य कई लक्ष्य होगा। हो सकता है आपको चंगाई, हो सकता है स्थान मान, हो सकता है आपको गाना गाना या भजन सुनना अच्छा लग रहा हो, आपका हृदय उसकी ओर आकर्षित हुआ हो। चाहे कारण कुछ भी हो, यहां पर संत पौलुस हृदय पीड़ा के साथ लिखते हैं, आप उस सत्य कलीसिया को छोड़कर एक दूसरे सुसमाचार सुनने के लिए गए, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, अपनी इच्छा पर व्याख्या कर सकता है। कहते हैं मुझ में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से वो व्याख्या करता है। कौन सी आत्मा है उसको परख कर देखना। बाइबल के वचन के अनुसार हमें परख कर देखना है। घर घर घुस करके इस प्रकार का गलत सीख दे करके लोगों को सत्य कलीसिया से अलग करने वालों का वो इरादा क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। वाक्य 7 में क्या लिखा हुआ है? संत पौलुस लिखते हैं, दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार का विकृत करना चाहते हैं। संत पापा के अधीन रहने की कोई जरूरत नहीं है, पेतरुस के अधीन रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बोल करके आपको विचलित करते हैं और बाइबल के ऐसे कुछ वचन को उठा करके बोलेंगे, आप मूर्ति पूजा करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। वो क्रिस्तीय ईसा मसीह के जो सिखाने के विरोध हैं। आगे के क्लासों में ये सब मूर्ति सब आएगा, सब कुछ हम लोग सीखेंगे बाइबल के अनुसार। हम जो
कलीसिया को छोड़ करके गए हैं, वो कलीसिया किसके द्वारा बनाया। मैंने कल परसों के क्लास के अंदर मैंने आपको कई चीज़ें बता करके दे, कई कलीसिया कैसे किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके विषय में बोल करके दिया। अभी वाक्य 8 में संत पौलुस क्या कहते हैं, लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, ईसा मसीह ने जिसे अधिकार दिया सुनाने का और उन्हें पवित्र आत्मा दी उस वचन का अर्थ समझाने का। सबों को प्रभु ने टीचर नहीं बनाया है, सुसमाचार का प्रचारक नहीं बनाया है। कलीसिया से जुड़ कर रहना जरूरी है वचन की घोषणा करने के लिए। कलीसिया के अगुवा लोगों के अधीन रहकर, जिन्हें वो बाइबल सौंपा है, उस व्यक्ति के अधीन रहना जरूरी है। यदि संत पापा के अधीन कलीसिया को रखा है, उस अधीन रहकर हमें जीवन जीना है, तब मसीह के शरीर का अंग, उस स्वर्ग राज्य का अंग बन सकते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं संत पौलुस कहते हैं, लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त है। शापित व्यक्ति, शापित कलीसिया का निर्माण करते हैं। 40,000 से ज्यादा गुटों में बट गया है। क्यों टुकड़े टुकड़े होते जा रहा है? मसीह का शरीर एक है, उस एक शरीर से जुड़ करके क्यों नहीं रह पाते? व्यक्तियों का कलीसिया में क्यों जाते हैं? वो मसीह का कलीसिया नहीं, मसीह ने जो कलीसिया का निर्माण किया वो कलीसिया नहीं। अनेकों लोग आजकल कलीसियाएं अपने नाम से बनाते हैं, कोई और नौकरी नहीं और कोई कमाई नहीं, मसीह के नाम पर रोटी खाना, परिवार को चलाना। ऐसे ऐसे दुरुद्देश्य से लोगों के बीच में अपने को पास्टर, अपने को प्रभु का सेवक बना करके दिखाता है। प्रभु का नाम लेकर के सत्य कलीसिया से लोगों को भटकाने वाले लोग केवल अपना पेट पूजा इच्छा रखते हैं। यदि कलीसिया का निर्माण करने वाला है तो वह संत पापा के अधीन रह करके सेवा करना चाहिए। कलीसिया स्वागत हमेशा करते हैं। जो भी कलीसिया से अलग हो गया उनको बुलाते हैं। कलीसिया के अधीन रहकर जो व्याख्या कलीसिया बताकर दे रहा है उसके अनुसार व्याख्या देना है। उसके अलावा कोई भी व्याख्या, वचन की व्याख्या है, वो व्यक्ति अभिशप्त व्यक्ति है। बाइबल ये सिखाता है। बाइबल में लिखा हुआ गलाटियंस चैप्टर 1 वर्स 8 के द्वारा जो कलीसिया का अधिकृत व्यक्ति है, जिसको प्रभु ने इस अधिकार दिया है, उससे अलग होकर के अपना कलीसिया, अपना बुद्धि, अपने रीति से इसका व्याख्या कर करके सिखाना, लोगों को गुमराह करना, ये अभिषिक्त व्यक्तियों का कार्य है। हमें अंतःकरण की जांच करना है, हम किस पर विश्वास करते हैं। यदि प्रभु ईसा मसीह के इस वचन पर विश्वास करते हैं, इस बाइबल पर विश्वास करते हैं, हमें इस अधीनता को स्वीकार करना, ग्रहण करना जरूरी है। आइए एक निर्णय करें। ये जो एकमात्र कलीसिया, जो पवित्र कलीसिया, जो कैथोलिक है, विश्वव्यापी कलीसिया और जो प्रेरित कलीसिया, उसके अधीन रहेंगे। इफिसियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 20 में संत पौलुस वहां पर साफ साफ लिखा है, आप लोगों का निर्माण, जो कलीसिया जो आपको बनाया है, उस भवन के रूप में है। उन्होंने एक बिल्डिंग खड़ा करने के विषय के रूप में, जिसका नींव का जो पत्थर है वो प्रेरितों का पत्थर होना है। हम लोग पहले क्लास में इसको मनन चिंतन किया। उसके ऊपर हम पवित्र पत्थर है, जीवंत पत्थर है, हमारा निर्माण होना नींव के ऊपर होना है। पेत्रोस रूपी उस चट्टान, उसके ऊपर होना है। वहां रख करके हमें प्रभु की सेवा करना है। कलीसिया
पवित्र करने के लिए है। जब तक उस कलीसिया से जुड़े हुए जीवन नहीं है, आप पवित्रता का जीवन में नहीं है। अपने आप कोई व्यक्ति अपने को पवित्र नहीं कर सकता। मुझे अपने आप, मैं चाहे कितना भी उपवास करूं, प्रार्थना करूं, पवित्रता का जीवन जीने का प्रयत्न करूं, पाप से दूर रहूं, मैं पवित्र नहीं है। मैं पवित्र तब बनता हूं जब इस पवित्र कलीसिया से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने को पवित्र स्वयं नहीं कर सकता जब तक इस पवित्र कलीसिया से मैं जोड़ करके नहीं रखूंगा। इसलिए इस पवित्र कलीसिया में जुड़े रहना जरूरी है अपने को पवित्र रखने के लिए। स्वयं कोई व्यक्ति पवित्र नहीं कर सकता, प्रभु पवित्र करता है जब इस पवित्र कलीसिया से जुड़ता है। और हम लोग रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 14 में भी पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 21 का वाक्य 14 में भी हम लोग पढ़ते हैं। उस नवीन यरूशलेम का जो नींव है, उसका दीवार जो खड़ा किया है, दीवार हम हैं, ईंट हैं, वो पत्थर हमें हैं। इस नवीन यरूशलेम का निर्माण ईश्वर ने ऐसा किया है, उसका नींव उन 12 चेलों का पत्थर में है। उन 12 पत्थरों से है जिस पत्थर में उनके शिष्य लोगों का नाम लिखा हुआ है। अर्थात इसे कहते हैं प्रेरित की कलीसिया, अपोस्टोलिक चर्च। क्या आज आप प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया हुआ कलीसिया में है? ये नींव को आप बोलने के लिए वो पत्थर ऐसे से बोलते हैं। इसका प्रेरित कलीसिया का सही अर्थ ये है, जो प्रेरित लोगों ने 2000 साल पहले जो शिक्षा दिया, उस शिक्षा की, उस परंपरा के अनुसार जीने वाला, यह है इसका अर्थ। इस कलीसिया को प्रेरितों के नींव पर खड़ा है, इसका मतलब है प्रेरित लोगों ने जो सिखाया उसके फॉलो करता है, उसका अनुसार जीवन जीते हैं। तब हम प्रेरित कलीसिया का सदस्य हैं। निर्णय कीजिए। 325 में निसिया महासभा में कलीसिया ने एक धर्मसार की रचना की, विश्वास मंत्र। हम उस विश्वास को रोज स्वीकार करते हैं, बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर में विश्वास। और एक कलीसिया, जो एकमात्र कलीसिया, जो पवित्र कलीसिया, जो प्रेरित कलीसिया एवं जो कैथोलिक कलीसिया है, विश्वव्यापी कलीसिया है, उस पर हम अपना विश्वास भरोसा जताते हैं। सन 325 में लिखा गया इस धर्मसार के अनुसार हम जीवन जिएंगे। निर्णय कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।